नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि मिश्रा आदर्श जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ पितृपक्ष की पीपल सींचने की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। राजू खेती करके अपना घर चलाता था, तो वहीं कमला ने अपने घर में गाय पाल रखे थे, जिससे वो दूध दही का प्रयोजन हो जाया करता था। राजू और कमला को एक बहुत बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था। दुर्भाग्यवश जब भी उनके कोई संतान होते तो वह जी नहीं पाते थे। इस तरह राजू के 6 पुत्र हुए और उन सभी की मृत्यु हो गई। इस बात से राजू और उनकी पत्नी कमला बहुत दुखी रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजू एवं उसकी पत्नी का ऐसा समय आया कि उनके खेतों की उपज कम हो गई। उनके गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया। एक के बाद एक दुखों से वे दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन वह दोनों उदास होकर खेतों पर बैठे थे। तभी राजू की नज़र उसके खेतों में लगी पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो कि पूरी तरह से सूख गया था। वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद के ऊपर आए एक के बाद एक बड़े दुखों की बात कर रहे थे। बात करते करते वह दोनों जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर वह महात्मा उनके पास गए और उनके विलाप करने का कारण पूछा। तो महात्मा को देखकर राजू और कमला हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। तब महात्मा उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तब राजू बोला, प्रभु, हम दोनों बहुत समय से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना तो जानवर दूध दे रहे हैं और ना ही हमारे खेतों में उपज हो रहे हैं। उनकी यह दशा देखकर महात्मा बोले कि तुम चिंता मत करो, यह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेतों पर लगा ये पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। अब से रविवार का दिन छोड़कर तुम सभी 6 दिन तक इस पीपल के पेड़ को दूध और जल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाना और रविवार के दिन दूध, मिश्री, जल सूर्य देव को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आए सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। राजू और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय पीपल के पेड़ में तेल का दीपक भी जलाने लगे। देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी और कमला के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। 1 वर्ष के अंदर राजू के घर में फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके जीवन में आए सभी दुख दूर हो गए थे। अब सुख, समृद्धि और संतान का वास हो गया था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी अपने खेतों पर लगे पीपल के पेड़ को सींच रहे थे कि तभी उन्हें फिर से वही महात्मा के दर्शन हुए। तब राजू और उसकी पत्नी कमला अपने पुत्र के सहित उन महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान, सुख और हर प्रकार से हम संपन्न हो गए। तब वह महात्मा बोले कि यह मेरा आशीर्वाद नहीं है, बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितृदोष लगने से घर में संतान नहीं होती अथवा कर्ज होने लगता है। घर की लक्ष्मी नारुष्ट हो जाती हैं और दरिद्रता का वास होने लगता है। अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। इसलिए अपने पितरों को खुश रखना एवं पीपल के पेड़ की पूजा करते रहना। ऐसा कहकर महात्मा चले गए। अब इधर राजू और कमला अपने पुत्र के साथ मिलकर पीपल के पेड़ को रोजाना सींचते और तेल का दीपक जलाते रहे। जय हो पीपल देव की। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।